जब हम यहाँ आए थे तब तो लोग हम पर थोड़े थोड़े हंसते थे। मेरी जो लालन पालन हुआ है वो एक आश्रम में हुआ है। मुझे महात्माओं ने पाला है। लगभग 2000 के करीब हमारे गाने हो गए हैं, 21 भाषाओं में हो गए हैं। कि कोई स्पॉन्सर नहीं आता, से सारे पैसे खुद लगाओ, सबको इनवाइट करके ऐसे ऐसे बुलाओ जैसे आपके घर में शादी हो रही हो और आप ही खुशामद कर करके सबको बुलाएं, प्लीज आइए प्लीज आइए। हम आए थे, लिखते भी हम हैं, अपने वीडियो में स्वयं खुद आते भी हम। नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। इस वक्त हमारे साथ है पद्मश्री सिंगर कैलाश खेर। कैलाश जी, अमर उजाला में आपका स्वागत है। स्वागत है बाबू, आपका तो भी सबसे पहले बहुत। तो शुरू करते हैं नई उड़ान से ही। ये जानना जी चाहूंगी, ये आइडिया शुरू कहाँ से हुआ? किरण, क्या है देखिए, भारत में सो कॉल्ड फिल्म इंडस्ट्री है। भारत में सो कॉल्ड गायक भी होते हैं। भारत में सो कॉल्ड संगीतकार भी होते हैं, फिल्मकार भी होते हैं, फिल्म बनाने वाले भी होते हैं। लेकिन कोई किसी का हाथ नहीं थामता यहाँ। जब कोई संभल जाता है तो उसके बाद कोई किसी के काम नहीं आता। तो हम जब यहाँ शुरू कर रहे थे 2002 में, 2004 में, तो तब हम ये विचार के साथ हमने सोचा कि नहीं, ये जैसे सब जीते हैं वैसे हमें नहीं जीना, और गायक ही गायक लॉन्च करे। ये हम एक ऐसी प्रथा चलाएंगे, वो भी अपने जन्मदिन पर। हम्म। तो हमने अपने जन्मदिन पर ये प्रथा चलाई कि हम नए हुनर का दीप जलाएंगे, नए कौशल्य का दीप जलाएंगे, नए गुणों का दीप जलाएंगे, और अपनी विद्या बांटेंगे। तो काटेंगे नहीं, बांटेंगे। यानी जो लोग केक काटते हैं उनके लिए है भाई, हम काटते नहीं, हम बांटते हैं। और हम बुझाते नहीं, हम प्रज्वलित करते हैं। जी। तो इसलिए ये अब 9वां अंक है, ये 9वां साल है जी। नई उड़ान का, जिसमें हम पूरे देश से नए नए टैलेंट छांटते हैं, ढूंढते हैं, तलाशते हैं, तराशते हैं, फिर उनकी ग्रूमिंग करके उनको लॉन्च करते हैं। जी। और बड़े भव्य ढंग से लॉन्च करते हैं, पूरा थिएटर बुक करते हैं, और पूरा लोगों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, पूरा थिएटर भरा रहता है। सेलिब्रिटीज आते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं, चीफ गेस्ट्स आते हैं। तो बड़ा भव्य होता है, मतलब बहुत तगड़े से। कई बार तो स्पॉन्सर नहीं भी मिलते तो भी हम अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। अच्छा, स्पॉन्सर का जिक्र हुआ है तो क्यों नहीं मिलते हैं आपको? क्योंकि हम जब देखते हैं रियलिटी शो तो इतने सारे पॉपुलर हो जाते हैं। नहीं, क्या होता है किरण, जो नॉन फिल्म म्यूजिक होता है ना, हम्म। नॉन फिल्म म्यूजिक के लिए स्पॉन्सर्स कम आते हैं। फिल्मी म्यूजिक, फिल्मी कामों के लिए, फिल्मी एक्टरों के लिए, फिल्मी एक्ट के लिए उसमें ज्यादा आते हैं स्पॉन्सर। उसकी मार्केटिंग क्योंकि ज्यादा होती है, अभी इसीलिए धीरे धीरे हम इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं कि भाई ठीक से नॉन फिल्म म्यूजिक को भी प्रमोट करो। अब हम ये करते हैं। तो काफी हम नए नए गायकों को भी यही बोलते हैं, संगीतकारों को भी, कि अपना ओरिजिनल म्यूजिक बनाओ। अपने ओरिजिनल कंटेंट जितना बनाओगे तो आप लोग एक मार्केट पैरेलल खड़ी कर दोगे। कैलाश जी, जब शुरू किया था इस सफर को, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था आपको? अब तो खैर इतना साल हो गया है और अब तो आप एंजॉय कर रहे हैं इस जर्नी को, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर जब शुरुआत की होगी तो कई सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे। नहीं, हमारे चैलेंजेस अलग टाइप के थे, क्योंकि हम एल्बम बनाने आए थे ना, तो हम नॉन फिल्म हम्म। म्यूजिक में हैं। हम्म। अभी नॉन फिल्म म्यूजिक वालों के चैलेंज अलग प्रकार के होते हैं। हम्म। उसमें भी ये होता है कि मैं या तो सिर्फ गाता हूं, तो मेरा फिर लिमिटेड काम होगा। लिखेगा कोई और, कंपोज कोई और करेगा, मैं सिर्फ गाऊंगा। हम्म। या फिर मैं सिर्फ एक्टर हूं। कई बार कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो दिखने में ठीक ठाक हों, और उनको लगता है कि यार गाए कोई और, लिखे कोई और, कंपोज कोई और करे, और मैं उस पर चिपकूं। हम्म। तो देखो, अलग अलग प्रकार के। अच्छा, हम जो आए थे, हम आए थे, लिखते भी हम हैं, कंपोज भी हम करते हैं, संगीत भी हम बना के गाते भी हैं, और अपने वीडियो में स्वयं खुद आते भी हैं हम, जी। जिस भी अंदाज से आएंगे। तो हमारी अलग टाइप की चैलेंजेस थे। हमारे चैलेंजेस ये थे कि हमको उस वक्त तो यूट्यूब थे नहीं। उस वक्त कंपनियां होती थी, रैकेट कंपनियां, जिनका जो प्रोडक्ट होता था, जो भी जिस तरह के एल्बम, सीडी और कैसेट्स में, ये दुकानों तक जो जाते थे,
हम अगर सीडी कैसेट छाप भी लें तो दुकान वाला रखेगा नहीं। हम्म। दुकान वाले उन्हीं रैकेट कंपनीज का ही प्रोडक्ट रखते थे। तो हमें रैकेट कंपनी से मिलना पड़ता था। वो लोग तब तक ज्यादा एंटरटेन नहीं करते थे। हम्म। तो ये वाले चैलेंज थे, शुरू में रिजेक्शन मिले। बाद में वही जब फिल्म गाना हमारा हिट हो गया अल्लाह के बंदे, तो फिर उन्होंने रिजेक्ट किए वालों ने बुला के हमारा रिलीज किया था एल्बम नई अलग उड़ान की तरह। अगर बात की जाए तो इसके लिए शुरुआत में किस तरह के चैलेंजेस को आपने फेस किया है? तो नई उड़ान में भी चैलेंजेस यही थे कि जब भी आप कोई एक्सेप्शनल यानी कार्य करते हैं, कोई अपवादी कार्य करते हैं जो सामान्यतया ना होता हो, तो चैलेंजेस आपको हर प्रकार के आते हैं, क्योंकि पहली बार में पैसा आपको खुद को लगाना होगा। कोई भी आपके इवेंट में आएगा नहीं, आएगा भी तो संदेह कर करके आएगा। जबकि भगवान ने हमको क्या है, जुनून बहुत तगड़ा दिया है। हम्म। उस चक्कर में क्या हुआ, हमारा पहला ही शो बड़ा तगड़ा हिट हुआ। हम्म। पहले शो का, बल्कि हमारा रिलीज किया हुआ एक बंदा, लॉन्च किया हुआ बंदा, अब सेलिब्रिटी बन के आ रहा है इस बार की नई उड़ान में। हम्म। उसका नाम है प्रभास जोशी। ओके। तो इस तरह का होता है। तो सबसे पहली नई उड़ान पे हमने उनको लॉन्च किया था, अब वो सेलिब्रिटी हैं। हम्म। तो इस तरह से है। पहले उसमें चैलेंजेस यही आए थे कि कोई स्पॉन्सर नहीं आता, से सारे पैसे खुद लगाओ, सारा रिस्क खुद लगाओ, और सबको इनवाइट करके ऐसे ऐसे बुलाओ जैसे आपके घर में ही शादी हो रही हो, और आप ही खुशामद कर करके सबको बुलाएं, प्लीज आइए प्लीज आइए प्लीज, हाँ आए उसमें भी। और सब लोग आपको ऐसे देखते हैं कि कुछ लगता है तिगड़म फंसा के पैसा कमाने का धंधा चला रहा है, लगता है। शुरू में लोगों को ऐसा ही लगता है। हम्म। तो ठीक है ये सब, लेकिन ये तो आपको काउंट करके चलने पड़ते हैं चैलेंजेस इस तरह के। पहले ही शो में किरण, ये जावेद अख्तर साहब और शबाना आजमी जी, हम्म। इनको हमने मुख्य अतिथि में बुलाया था। तो इन्होंने एक बात, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट दिया था हमको, कि हमने अपने करियर में कोई नहीं देखा जो अपना कॉम्पिटिटर खुद खड़ा करता हो। कि ऐसे काम थोड़े पागल लोग ही करते हैं। और कैलाश जी, आप ये कार्य कर रहे हो तो ये अपने आप में एक उदाहरण है। तो ये बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट दिया था कि कुछ पागल लोग ही हैं जिनसे ये दुनिया जानी गई है। तो हमारी अच्छा, बहुत इस बहुत सफर के दौरान जैसे कि आपने कहा कि पहले आपको लोगों को बुलाना पड़ता था, हाथ जोड़कर निवेदन करना पड़ता था कि वे आपके इवेंट में शामिल हो। हालांकि क्या ऐसा आपने कुछ चेंजेस देखा है कि अब वही लोग खुद आपसे कहते हैं कि कैलाश जी मुझे आपके इस इवेंट में आना है और देखना है कि क्या नजरिया रहता है वहाँ का? हाँ हाँ, अभी तो बहुत लोग हमारे कई हमारी सुबह ही एक फैमिली फ्रेंड है, हमारी भाभी हैं, प्रोफेसर हैं वो एक कॉलेज में। तो उनका ही फोन आया। वो बोलती हैं कि उनके स्टूडेंट्स को पिछले साल हमने बुलवाया था, इस साल भी उनका मन है आने को। तो कितना प्यारा लगा कि अब अपने आप ही सबका मन है आने को। अब तो हमारे टिकट्स भी, जब भी हम रिवील करते हैं कि टिकट्स आर ऑन माई बुक माई शो, तो यू ऑल कैन बाय फ्रॉम देयर, तो हम्म। टिकट्स भी बिकते हैं अब तो हमारे नाम से तगड़े। तो अगर सब थीम होता है। थीम की बात की जाए तो काफी इंटरेस्टिंग थीम है, आप ही की जुबानी जानना चाहेंगे। गुरु जी शिष्य वाली थीम है पूरी। हाँ, इस बार क्या है कि वही हमने आइडिया रखा कि इस बार गुरु शिष्य की इस तरह की थीम रखो, ताकि जो उनके मेंटोर हैं या जो भी थोड़ा एस्टेब्लिश्ड हैं, उनके साथ नए सिंगर्स गाएं, तो उनको और हौसला बढ़े। तो जो इस बार के थोड़े नॉन सेलिब्रिटीज हैं वो आ रहे हैं, और वो अपने साथ नए लोगों को गवा रहे हैं। कैलाश जी, अगर आपके गुरु की बात की जाए तो कौन है आपके गुरु? और कभी मौका मिला तो क्या उनके साथ परफॉर्म करना चाहेंगे, या ऐसी कोई दिली ख्वाहिश है जो अभी भी इंतजार है उस पल का? तो मेरे जो प्रथम गुरु हैं मेरे पिताजी हैं, और बाकी जो गुरु हैं मेरे, वो सब संत हैं, महात्मा हैं, जो भी इस पृथ्वी पर आध्यात्म की ज्वाला, जी। आध्यात्म की ज्योति, आध्यात्म की रोशनी बिखेर रहे हैं।
वो सब हमारे गुरु हैं। और वो सब भी हमारे गुरु हैं जो इस पृथ्वी को अच्छा बनाने में निरंतर रत हैं। तो अन्यथा हमारा कोई गुरु भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम जीते हैं। कैलाश, आपके अगर गाने की बात की जाए तो आपके गानों में एक स्पिरिचुअल जर्नी भी नजर आता है। अगर उस बारे में अगर हमें थोड़ा बता पाए, आपकी जर्नी कैसे रही है, और आगे चलकर क्या आपके गानों में और भी हमें इस तरह की झलक देखने मिलेगी? तो किरण, मेरी जो लालन पालन हुआ है वो एक आश्रम में हुआ है। जी। मुझे महात्माओं ने पाला है। तो वहाँ का परिवेश थोड़ा अलग होता है। और ऐसे परिवेश से निकलने के बाद आपकी भाषा, आपकी वेशभूषा, आपका ढंग, आपके बात करने का ढंग, आपके चलने का ढंग, आपके रहने का ढंग, आपके हंसने का ढंग, उसमें सब में आध्यात्म दिखने लगता है, हम्म। यदि आपकी अपब्रिंगिंग उनके डायरेक्शन में हुई हो। तो वही हुआ। तो जब हम यहाँ आए थे तब तो लोग हम पर थोड़े थोड़े हंसते थे, क्योंकि हमारी भाषा भी बहुत शुद्ध थी। हम लोग नहीं कहते थे किसी को कि ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम बोलते थे ये मनुष्य यहाँ से जा रहे हैं। तो बहुत लोग हंसते थे हमारी शैली पे, भाषा शैली पे। लेकिन वो सब दिखता है, तो वही असर हमारे संगीत में भी दिखता है। हमारे शब्दों का जो चयन होता है, जो भी हमारे लिरिक्स होते हैं, वो बहुत अलग होते हैं। देखो, बात हम कॉमन वे में ही कहते हैं, बड़ी सामान्य बात, लेकिन असामान्य ढंग से कहते हैं। विचार बहुत सरल होता है, लेकिन उन विचारों, सरल विचारों पर भी बहुत ही प्यारे शब्द हम ऐसे बिठा देते हैं, तो थोड़ा नयापन लगता है। ओके। जैसे अभी हमारा आने वाला एक गाना है, जी। उसका, उसके बोल ही ये हैं, सच्ची बड़ा सच्चा तेरा झूठ बोलना। हम्म। तो विचार ही देखो कितना यूनिक है। सच्ची बड़ा सच्चा तेरा झूठ बोलना, सच्ची बड़ा सच्चा तेरा झूठ बोलना। कैलाश, अगर नई उड़ान की अगर बात की जाए, 200+ एंट्रीज हो चुकी है। जब आप गुरु के चेयर पर बैठते हैं, ऐसी कौन सी एक बात है जो आप, सिंगर है जो आपके सामने मौजूद है, आप उस बात को मेक श्योर करते हैं कि ये एक सिंगर में होना ही चाहिए? ऐसी कौन सी बात है जो आपको पकड़ लेती है? तो किरण, सबसे पहले किसी भी कलाकार में, किसी भी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट में, उसका मन कैसा है, वो खुद कितना संवेदनशील है, उसके बैठने भर से पता लग जाएगा। मुंह भी ना खोले वो, भले बैठने भर से सोचिए, उसकी एंट्री करने से पता लगेगा कि इसके मन में कितनी संवेदनाएं हैं या कितनी हीरोगिरी है। देखिए, बात चाहे बेसलीके हो, मगर बात करने का सलीका चाहिए। तो सलीके जो होते हैं वो आपके बारे में बता देते हैं। तो बहुत सारी बात है। कलाकार जो होते हैं उनको संवेदनशील होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। अभी मुंह भी ना खोले कोई, लेकिन ये गुण तो उसमें पहले ही होने चाहिए। जबकि गायकी में तो मुंह खुलेगा तब पता लगेगा गायकी क्या है। गायकी तो एक टेक्निक है, वो तो कोई भी सीख लेगा, स्किल तो कोई भी डेवलप कर सकता है, लेकिन स्वभाव कौन डेवलप करे? स्वभाव तो आपका मूल होता है ना। जी। तो इसलिए संवेदनशीलता, विनम्रता, हम्बलनेस, आदर, ये सब जिनके अंदर होता है उनकी परफॉर्मेंस अलग होती है। उनका रिस्पेक्ट भी फिर वैसा ही होता है। आप देखिए, सचिन तेंदुलकर हम्म। भारत रत्न हैं, और भारत रत्न होकर भी विनम्र कितने हैं। हम्म। जब भी किसी से बात करते हैं, सामान्यतया भी, हम्म। वो मुस्कुरा के बात करते हैं। तो ये मनुष्य के गुण हैं जो उनको बड़ा बनाते हैं और आदर का पात्र बनाते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि अगर कैलाश खेर का बर्थडे है तो उनका बस एक ही उद्देश्य होता है उनके जन्मदिन के मौके पर, कि जो नए परफॉर्मर्स है, जो नए सिंगर्स है, उनको नई उड़ान दी जाए। जी, यही उद्देश्य है। और इसके पीछे का एक मैं निमित्त बताता हूँ आपको। हम्म। हमारे यहाँ उपहार लिए और दिए जाते हैं, हम्म। ठीक है। अब तो अंग्रेजी में चलो गिफ्ट्स कहते हैं उनको, हम्म। लेकिन पहले उपहार होते थे। और ये वाली बात है किरण, कि देखिए, उपहार लेकर भी आते हैं बर्थडे पर लोग, और फिर अब तो नया फैशन चला कि रिटर्न गिफ्ट भी चलता है, जी। जी। कि ले बेटा, तूने मुझे दिया तो अब मैं भी तुझे, मैं भी छोड़ूंगा नहीं, मैं भी एक पेल के दूंगा तुझे। तो लेना और देना, हम्म। हम्म। यानी लेन और देन, देन ये चल रहा। तो हम
वस्तुओं से ज्यादा क्या दे सकते हैं किसी को? किसी के को विद्या का दान महादान होता है। हम्म। देखिए, चोर चुरा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, भाई बंटवारा नहीं कर सकता, विद्या का दान एक महादान है। हम्म। एक ऐसा दान कि आप लेके घूमो, कहीं लूट ही नहीं सकता कोई। आप लेके घूम रहे हैं, बस कहाँ है, कौन सी तिजोरी में है? आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में। ये है विद्या। हम इससे बड़ा दान किसी को मानते नहीं, तो हम ये देते हैं अपने जन्मदिन पर। और कोई हमें दे वस्तुएं न दे, लेकिन हम ये विद्या का दान देते हैं। तो यदि आप किसी को, किसी का हाथ थाम लें, यदि आप पढ़ जाएं किसी और को पढ़ाएं, यदि आप छक जाएं किसी और को छकाएं अपने जन्मदिन पर, इससे बड़ा संकल्प और क्या होगा? हम्म। और हम अपने जन्मदिन पर ये मैसेज भी देते हैं सारे लॉन्च किए हुए म्यूजिशियंस को, ऑडियंस को, कि हे मेरे ऑडियंस, अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाना, चाहे पड़ोसी के ही जमीन में लगाना। हम्म। भाई तुम्हारे यहाँ जमीन नहीं है, पड़ोसी की पूछ लो, जी लगा दें हम? हाँ जी लगा लो, पेड़ लगाओ। लेकिन क्योंकि जमीन भले पड़ोसी की हो, किन सांसें तो हम सबकी हैं, जी। और पेड़ हमें सांसें बांटते हैं। भाई ये पड़ोसी बेचारे कहने के लिए है ना थोड़ी देर के कि उनकी है जमीन, जमीन किसी की नहीं है, जमीन सबकी होती है। जो बेचारे बोल के गए ना कि हमारी है, वो भी निकल्लिस, वो जमीन उनको भी खा जाती है ऐसे। यस। क्योंकि उसी में तो, उसी में दफन होते हैं सब, जलते भी जमीन में ही है, राख भी तो जमीन में घुसती है। चलिए कैलाश जी, कुछ ही दिन बचे हैं अब इस इवेंट के लिए, आपके बर्थडे के लिए। कितने एक्साइटेड है ओवरऑल? ये हम तो 24 घंटे एक्साइटेड ही रहते हैं वैसे तो, क्योंकि जन्मदिन भी हमको ऐसा लगता है कि प्रतिपल आपका जन्म है। जब भी नई सांस आपके पास आए तो आपका जन्म है। और कोई प्रोजेक्ट कैलाश जी जो आप कर रहे हो, और एक बात ज्यादा देर बात कर सकते हैं हम उस बारे में? जी अभी हम लोग कनाडा और यूएस टूर कर रहे हैं ओके। अगस्त में। तो अभी उसी की तैयारी चल रही है। ओके, और अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो आप अपने करियर से कितने संतुष्ट है, अगर बॉलीवुड और सो कॉल्ड प्लेबैक सिंगर के तौर पे अगर कहा जाए तो? तो जय जयकार हो रही है। हर हर हमारी बड़ी फिल्म में एक गाना होता ही है, और एक ही गाना 100 के बराबर होता है, तो वो और ज्यादा जी खुश कर देता है। तो ठीक है। सब अच्छा चल रहा है, एल्बम भी हिट, कॉन्सर्ट्स भी हिट, और फिल्मों की रिकॉर्डिंग्स भी हिट। तो चारों तरफ से हिट है, हिट चल रहा। ओके, एक आखिरी सवाल फॉर श्योर। कैलाश जी, ऐसी कौन सी एक बात है जो आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं, जब कैलाश पहली बार मुंबई आए थे, जब उनके हाथ में कुछ नहीं था, आज जब पीछे मुड़ के देखते हो उस मोमेंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और कितने इमोशनल है उस पल के लिए? तो 18 साल का करियर है, अभी 19वां चल रहा है। 19 वर्ष में किरण, जिंदगी को भगवान ने देखे क्या क्या दिया इस क्रिएटिव वर्ल्ड में। लगभग 2000 के करीब हमारे गाने हो गए हैं, हम्म। 21 भाषाओं में हो गए हैं। हम्म। फिल्मी और नॉन फिल्मी दोनों मिलाकर लगभग 2000 हो गए हैं। और कॉन्सर्ट्स हमारी लगभग हो गई हैं 1800 के करीब पूरे वर्ल्ड में। 120 से भी ज़्यादा देशों में हम भ्रमण कर चुके हैं। तो परमात्मा की अनंत कृपा है, और ये सब रॉकेट स्पीड पे हुआ। तो इतने वर्ष में तो लोगों को पता भी नहीं चलता क्या करें क्या ना करें, वो बेसिक में ही रहते हैं। लेकिन हमको मेरे महादेव की अनंत कृपा है हम पर। तो ये रॉकेट स्पीड पे सब चीजें हो रही हैं। तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो अचानक देखते हैं जैसे ये पुनर्जन्म है क्या। एक ऐसी बात जो पुराने कैलाश को कहना चाहोगे जब आप मुंबई आए थे? बस यही कहना चाहेंगे कि अब भी अपने लिए फुर्सत निकाल लेते हैं हम, वही वाली। अब भी हम उन लोगों से मिलते हैं जिन लोगों से तब मिलते थे। तो जहाँ मैं पीजी में रहता था, मैं अभी भी उनसे टच में हूँ। ओह। तो यही हम कहेंगे कि चलिए अपनी जड़ें कैलाश, नहीं भूल। आपसे बात हो रही है तो बिना सुने, बिना आपसे गाना गवाए तो जा नहीं सकते आप हो। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं,
मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन, घनन घनन उतरे मुझ में आदि योगी। थैंक यू सो मच कैलाश जी हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर इवेंट। थैंक यू सो मच। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।